चलिए आज हम पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं ठोस तथा समतल आकृति के बारे में। ठोस आकृति किसको कहेंगे, समतल आकृति किसको कहेंगे, इसके बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद ऑन द टॉपिक चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ठोस ये क्या हो गया, सॉलिड एंड प्लेन फिगर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी ले लेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हो गया कि चलते हैं हम लोग ठोस आकृति किसको कहेंगे। ठोस आकृति किसको कहेंगे, सॉलिड फिगर। चलिए देखिए, सॉलिड फिगर ठोस आकृति किसको कहेंगे, वैसी आकृति जिसमें 3 डायमेंशन मौजूद होता है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर कहेंगे। जैसे 3 डायमेंशन कहने का मतलब हो गया कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, या फिर लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों मौजूद हो, उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, ठोस आकृति बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं गोला ले सकते हैं, घन ले सकते हैं, घनाभ ले सकते हैं। ये सब किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, सॉलिड फिगर हो जाएगा, ठोस आकृति हो जाएगा। तो ठीक है, सॉलिड आकृति को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वैसी आकृति जो वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं हों, ठोस आकृति कहलाती है। ठोस आकृति कहलाती है, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, ठोस आकृति कहलाएगा। जिसमें 3 विमा होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, उसको हम ठोस आकृति कहते हैं, ठीक है। जैसे इनके अगर एग्जांपल्स का बात करें तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका, ठोस आकृति का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो ठोस आकृति का एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, पहला लेते हैं घन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, ठीक, इसको क्यूब बोलते हैं घन। देखिए इसमें ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि इसमें जो है घन ऐसा ही होता है। अगर नहीं फिगर से समझ आता है घन के बारे में तो आप चले जाइए लूडो का जो पासा होता है, जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं इसमें, ठीक है। वो जो पासा होता है, वो जो पासा होता है वो घन की आकृति का होता है। चलिए देखिए ये क्यूब है, तो घन में अगर देखिए इसका जो डायमेंशन 3 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो डायमेंशन इधर से ले सकते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ। एक डायमेंशन इधर से ले लिए ब्रेथ, जिसको हम चौड़ैया कहते हैं। एक डायमेंशन हम ये ले लिए ऊंचाई, जिसको कहेंगे, या फिर थिकनेस, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, जो भी कहेंगे, तो ये हो गया। लेकिन है घन में क्या होता है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों बराबर होता है, ठीक है। तीनों डायमेंशन आपस में बराबर होता है। लेकिन इसका में जो है 3 डायमेंशन होता है, एक लंबाई के तौर पे, एक चौड़ाई के तौर पर और एक ऊंचाई के तौर पे। ये हमारा क्यूब हो गया। चलते दूसरा एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं घनाभ। घनाभ भी ठोस आकृति, क्योंकि इसमें भी जो होता है 3 डायमेंशनल फिगर है। देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कर दिए। तो ये जो हो गया कैसा फिगर हो गया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। जैसे इसको क्या ले सकते हैं, ये वाला मान लेते हैं, एक मेजरमेंट इधर से ले सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लेंथ। दूसरा मेजरमेंट इधर से ले सकते हैं, जिसको कहेंगे ब्रेथ। चौथा मेजरमेंट तीसरा मेजरमेंट जो हो जाएगा, अगर ये ले तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। देखिए फिर बोलिएगा सर इधर से भी तो ले सकते हैं। अरे ये वाला मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट, दोनों तो सेम ही मेजरमेंट है, दोनों एक एक्स में ही है। अगर इसको हम y अक्ष में कंसीडर करें तो ये भी तो y अक्ष का ही मेजरमेंट है। लेकिन ये देखिए
जेड एक्स का मेजरमेंट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये एक अलग मेजरमेंट है, ये एक अलग मेजरमेंट है और ये अलग डायमेंशन में है। तो इसमें कितने तरह के डायमेंशन, 3 डायमेंशन होंगे। तो ये घना हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं गोला। गोला भी हमारा क्या है, ठोस आकृति। जैसे गोला के रूप में हम लेते हैं ये। तो देखिए गोला का डायमेंशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, एक तो डायमेंशन इधर से ले सकते हैं, मान लेते हैं इसको एक्स वाई एक्स प्लॉट करते हैं अगर, तो ये एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं एक डायमेंशन, और एक डायमेंशन हम लोग कहाँ ले सकते हैं, वाई एक्स पे ले सकते हैं डायमेंशन। क्लियर? तो एक डायमेंशन इधर से, एक डायमेंशन इधर से, और एक डायमेंशन जो हो जाएगा, एक डायमेंशन इधर से भी तो ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे एग्जांपल बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई गोला बॉल गेंद है, आपके क्रिकेट का कोई बॉल है आपके हाथ में, तो उसका डायमेंशन ऐसे भी ले सकते हैं, कितना है, इधर से भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो 3 तरह से उसका डायमेंशन हो जाएगा। एक डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे भी तो लेंगे। हाँ, भले तीनों चारों तरफ का जो डायमीटर होगा इसका व्यास सेम ही होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया। फिर ले सकते हैं बेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। तो बेलन देखिए इसमें क्या होता है, ये भी 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। देखिए एक तो पहले तो देख रहे हैं बेस पे जो होता है बढ़ता है सर्किल हो जाएगा। और जानते हैं सर्किल जो है हमारा 2 डायमेंशन का होता है। 2 डायमेंशन का फिगर एक नीचे दिख रहा है और एक डायमेंशन हमारा ऊंचा दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारा 3 डायमेंशनल बेलन हो गया। उसके बाद आ जाएंगे शंकु, जिसको हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है, कोन बोलते हैं। ये शंकु देखिए, चलिए शंकु, शंकु ये शंकु का जो जैसे तंबू ले लीजिए, तो तंबू नीचे आकार कैसा होगा, राउंड होगा। तो राउंड होगा तो सर्किल के आकार का होगा। तो सर्किल कैसा होता है, 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और एक डायमेंशन ऊपर, 3 डायमेंशन। ये भी हमारा क्या हो गया, 3 डायमेंशन। तो ये सब हमारा हो गया ठोस आकृति। अब चलते हैं समतल आकृति के बाद। समतल आकृति, समतल आकृति किसको कहेंगे, समतल आकृति, प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या हो जाएगा, वैसी आकृति जिसमें 2 डायमेंशन मौजूद हो, एक लंबाई और एक चौड़ाई, 2 डायमेंशन ही मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे, समतल आकृति कहेंगे। मतलब जिसको एक प्लेन पे रखा जा सके। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, समतल आकृति। जैसे हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं कॉपी का पृष्ठ, कॉपी का जो पेज होता है वो हमारा समतल आकृति, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, मोटाई नहीं होता। मोटाई होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है लंबाई के मुकाबले, जिसके कारण उसको उसकी मोटाई को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की आकृति हो जाएगा, समतल आकृति। तो समतल आकृति किसको कहेंगे, वैसी आकृति जिसमें 2 डायमेंशन मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे, समतल आकृति। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वैसी आकृति जिसमें 2 विमाएं मौजूद हो, 2 विमाएं मौजूद हो, 2 डायमेंशन मौजूद, विमाएं मौजूद समतल आकृति कहलाता है, समतल आकृति कहलाता। क्लियर है? चलिए
देखिए ये विमाएं का मतलब सीधा समझिए लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक है, लेकिन दो ही डायमेंशन कह रहा है तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, सिर्फ लंबाई एंड चौड़ाई। क्लियर है? चलिए इसको समझिए ज्यादा, ठीक है, और कॉपी पे लिख के इसको लिखिए, ये कॉपी पे, तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वर्त ले सकते हैं, अभी बता रहे थे वर्त दो डायमेंशन का होता है, वर्त का इंग्लिश क्या होता है, सर्किल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्किल वर्त। चलिए तो इसको फिगर के रूप में ड्रॉ करते हैं, देखिए ये सर्किल हो गया हमारा, तो एक तरफ से क्या ले सकते हैं, एक देखिए डायमेंशन इधर से ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा ये डायमीटर, एक इधर से ले सकते हैं डायमेंशन, और कोई डायमेंशन हो सकता है नहीं, कहीं से नहीं, तो दो तरीके से डायमेंशन, मान लिया ये लेंथ ये ब्रेथ, लेकिन दोनों तरफ चारों तरफ राउंड होने के कारण इसका जो डायमीटर होता है दोनों तरफ से सेम होता है। चलिए विड्थ तो हो गया, चलिए फिर चलते हैं वर्ग, चलते हैं वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया ये देखिए ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, मान लिया इसको अगर हम लेंथ कंसीडर किए तो ये ब्रेथ हो जाएगा, चलिए एल और बी, वर्ग का लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बराबर होता है, क्लियर है, चलिए वर्ग हो गया। चलिए फिर आयत आ जाएगी, आयत को भी हम क्या कहेंगे, 2D, क्योंकि सिर्फ आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, आयत में मोटाई सुने कभी नहीं सुने, आयत में मोटाई आ गया तो समझ लीजिए वो खराब हो गया। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड, ठीक है। चलिए तो आयत को कैसे कंसीडर करें, इस ये लेंथ ये ब्रेथ, तो 2D है, ठीक है, तो ये सब जो हमारा हो गया समतलाकृति का, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास चला हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, दो टॉपिक समझे, इसमें समतलाकृति ठोस आकृति, तो जनरली जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जो टर्म आएगा वो हमारा ठोस आकृति के लिए आएगा, समतल आकृति के लिए नहीं। समतल वृत्त का ऐसा कभी सुने हैं ना कि वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ऐसा नहीं होता, वृत्त का आयतन निकाले, नहीं होता, ठीक है। ये टर्म सिर्फ 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर को आप अच्छे तरीके से डिफरेंट नहीं कर सकते दोनों में, तो आप डेफिनेटली कंसेप्चुअली तरीके से नहीं बता सकते कि इसका आयतन नहीं होगा, कोई कुछ भी इसका आयतन का नहीं होगा, क्योंकि आयतन सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल फिगर का ही होता है, ठोस आकृति का ही होता है, ठीक है। तो आज इतना ही और आगे के लेक्चर में आएगा।